Good morning, students. Today I am going to teach you English literature. The book is It So Happened, and chapter 4, The Treasure Within. Okay. Every child is a potential achiever and is different from other children in his style of learning and area of interest. Okay. Read the interview and that follows. It is based on a conversation between Mrs. Bella Raja, editor of Spurs, a newsletter from the Resource Center, the Valley Schools, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architects. ओके यानी इसमें ये बताया जाता है कि प्रत्येक बच्चा एक सफलता प्राप्त करने वाला होता है, यानी टैलेंटेड होता है, और दूसरे बच्चों से अपने सीखने की शैली और रुचि के क्षेत्र में भी भिन्न होता है. ठीक है. नीचे दिए गए साक्षात्कार को यानी इंटरव्यू को पढ़ें और यह बंगलौर के वैली स्कूल के संसाधन केंद्र के समाचार पत्र स्पर्श की संपादिका सुश्री बेला राजा और श्रीमान हाफिज कॉन्ट्रैक्टर भारत के एक अग्रणी वास्तुशिल्पी के मध्य एक वार्तालाप है. ओके. यानी हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. ही लव्ड डूइंग थिंग बट detested mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. What his principals once said to him influenced him deeply. Okay, यानी हाफिज कॉन्ट्रैक्टर एक अप्रसन्न स्कूली विद्यार्थी था. वह चीज़ों को करना पसंद करता था किंतु यांत्रिक अध्ययन को पसंद नहीं करता था. गणित से उसे कंपकपी आ जाती थी. एक बार उसके प्राचार्य ने कुछ ऐसा करने को कहा जिसे उसने अत्यधिक प्रभावित किया. उसके प्राचार्य ने यानी प्रधानाचार्य जी ने कुछ ऐसा करने को कहा जिससे वह बहुत अधिक प्रभावित हुआ. अब देखिए, ऐसी आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड. ओके, यानी मुझे हमेशा वो बोल रहा है कि मुझे हमेशा यह डरावना स्वप्न आता था, केवल अब पिछले 4-5 वर्षों से ऐसा हो रहा है और अदृश्य हो गया है. ठीक है. अभी बी आर कह रहे हैं, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ. ठीक है. अब नाइटमेयर पूछ रहे हैं कि आप किस डरावने स्वप्न के बारे में बात कर रहे हैं और आप ऐसा क्यों सोचते हैं. अब यह समाप्त हो चुका है. ओके. ऐसी आई यूज टू गेट कंटिन्यूअस नाइटमेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग. नाउ द साइट मस्ट हैव गॉटन ओवर इट. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स. ओके, यानी ये बोल रहे हैं कि मुझे हमेशा गणित की परीक्षा में बैठने के बारे में डरावने स्वप्न आते थे क्योंकि मुझे उसमें कुछ भी नहीं आता था, उसमें कुछ भी नॉलेज नहीं थी. अब मेरे मस्तिष्क ने इस पर अवश्य ही काबू पा लिया है. मुझे अब शिक्षा के बारे में नहीं सोचना पड़ता है और वास्तव में अब डरावने स्वप्न लेने का समय बिल्कुल नहीं है. ओके, प्लीज टर्न ओवर. Tell us something about your earliest memory in school. बियर ने कहा कि हमें आपके स्कूल की आरंभिक यादों के बारे में कुछ बताइए. अब ऐसी बता रहा है. ऐसी ने कहा, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट. आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड. आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स. आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स. आई वुड ट्राई टू गेट hold of examination paper that had been prepared and study it as I could not remember things that had been taught to me in class.
Okay, however, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself." ओके, तो ये इन दिस स्टैंजा यानी ऐसी कहता है कि प्रथम व दूसरी कक्षा में अच्छा विद्यार्थी था, यानी अच्छा विद्यार्थी था, और जब मैं तीसरी कक्षा में पहुंचा तो मेरी रुचि एकदम से समाप्त हो गई और मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं की। मेरी रुचि खेलों में, इधर उधर भागने में, दूसरों से शैतानी करने व मजाक उड़ाने में हुआ करती थी। परीक्षा के समय मैं कक्षा में नकल कर लेता था। मैं तैयार हुए प्रश्न पत्र को प्राप्त करने का प्रयास करता था और इसे पढ़कर याद कर लेता था, क्योंकि मैं कक्षा में पढ़ाई हुई बातों को याद नहीं रख सकता था। फिर भी बाद में मेरे प्राचार्य द्वारा मुझे कहे गए एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया। ठीक है, मेरा जीवन बदल दिया। जब मैं 11वीं कक्षा में आया, व्हेन आई अप्रोच्ड माय 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11वीं कक्षा में आया तो प्राचार्य ने मुझे बुलाया और कहा, पुत्र देखो, मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूँ, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, किंतु तुम कभी नहीं पढ़े। मैंने तुम्हारा आज तक ध्यान रखा है, अब मैं तुम्हारा ज़्यादा ध्यान नहीं रख सकता, अतः अब तुम्हें स्वयं यह सब करना होगा। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. I used to be a very good sportsman. I had been I had been the senior champion for so many years that I also was the cricket captain. I used to play every games, but that years I did not step out onto the field. I would go for prayers and all I would do was eat and study. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do so that. When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days. I did lots of other things. See, as far as my things are concerned, I can't remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. I read a book and I can remember the matter as a photograph, but not through my mind. That is how it works." ओके, यानी इसमें वो बताता है कि उसने मुझसे 5 मिनट बात की कि तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारी माँ ने बहुत कठोर परिश्रम करके तुम्हें पाला है, पढ़ाया लिखाया है, ठीक है, और इतने साल तक तुम्हारी फीस चुकाई है, किंतु तुमने केवल खेल खेले हैं। अब तुम्हें इस अवसर पर जागना होगा और पढ़ना होगा। मैं एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, मैं कई वर्षों तक वरिष्ठ चैंपियन रहा हूँ और क्रिकेट टीम का कप्तान भी रहा हूँ। मैं हर खेल खेलता रहा था, किंतु उस वर्ष मैंने मैदान में कदम भी नहीं रखा। मैं प्रार्थना करने जाता और केवल खाना खाता और पढ़ाई किया करता था। मैं सामान्यतः नकल करता और पास हो जाता, किंतु मुझे एहसास था कि जब मैं 12वीं कक्षा में हो जाऊंगा तो मैं यह नहीं कर सकूंगा। जब मैंने 12वीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड डिवीज़न 50% अंक लिए तो मेरे प्राचार्य ने कहा, बेटा, अपने आप को विशिष्टता लाने वाला समझो, अर्थात तुमने विशिष्टता प्राप्त की है। यह मेरे स्कूल के दिनों की यादें हैं। ओके, यानी उसने बताया है कि ये सारी जो अब तक मैंने बताई हैं, ये सब मेरे स्कूल के दिनों की यादें हैं। और वो कहता है आगे कि मैंने और भी कई काम किए हैं। देखिए,
जहाँ तक काम की बात है, मैं याद नहीं रख सकता। मैं बहुत आसानी से भूल जाता हूँ। याद करने के लिए मुझे चीज़ों को एक तस्वीर को देखना होता है। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ और फिर मैं इसकी बातों को एक चित्र की तरह याद कर सकता हूँ, किंतु अपने दिमाग से नहीं। ऐसा होता था, ठीक है। मैंने चित्र को देखकर मुझे सारी यादें वापस आ जाती थी, ठीक है। अभी बोलते हैं कि व्हेन यू वर, वी आर बोलते हैं व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। अभी कहते हैं कि जब आप स्कूल में थे, बहुत बुरा कर रहे थे, क्या आपके अध्यापकों ने आपको डांट नहीं लगाई और आप कैसा महसूस करते थे। SC, I never felt anything on being pulled up. I used to be so interested in playing. I would receive a caning every week. यानी इसने कहा कि मैंने डांट लगाए जाने पर भी कभी कुछ बुरा महसूस नहीं किया। मैं खेलने में भी बहुत दिलचस्पी लेता था और मुझे हर सप्ताह डंडे पड़ते थे। हर सप्ताह मुझे डंडे पड़ते थे। अब ये बोल रहे हैं when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? State of your mind. Just lift up the hand and they would can you. It would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. यानी अब ये कहते हैं कि जब आप जानते थे कि आपने अपने अध्यापक को गृह कार्य ना करके लाने और बुरा बर्ताव करने के कारण नाराज कर दिया है, जब आपको पता चलता था तब आपको बहुत सारे डंडे पड़ने वाले हैं, तो आपके दिमाग में क्या बात आती। दिमाग की हालत, बस हाथ उठाओ और वे आपको डंडे मार देते थे। यह बहुत दर्द करता था और फिर मैं इसके बारे में भूल जाता था क्योंकि मैं बाहर जाना और खेलना चाहता था, ठीक है। बाहर जाना और खेलना चाहता था। BR, you never felt insecure or threatened. यानी अब ये कह रहे हैं कि तुमने कभी भी अपने आप को असुरक्षित या डरा हुआ महसूस नहीं किया। ओके, अब ये बताते हैं कि I was just interested in playing and nothing else. I was most interested in funny pranks. One day I did not want to study, so I created a distraction for 1 whole hour. We played Chor Police. Every Saturday we were allowed to go into town to see a movie. So what I would do was have no lunch and collect money, 40-50 students, and run and buy the tickets on my way back. I would eat to my heart's content. I used to be the leader of a gang. We would have gang fights and plan strategies. These things used to interest me more than any academies. यानी अभी बताते हैं कि मैं केवल खेलने में ही रुचि लेता था और किसी चीज़ में नहीं। मैं शैतानियाँ, मजाक या हाथापाई करने में सर्वाधिक रुचि लेता था। एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक खुरापात की और पूरे घंटे हम चोर पुलिस खेले। हर शनिवार को हम शहर जाने और फिल्म देखने की इजाज़त थी। यानी हर शनिवार हम शहर जाते थे और फिल्म देखकर आते थे, इसकी परमिशन हमें मिल जाती थी। तो मैं जो करता था वह खाना नहीं खाना, 40-50 विद्यार्थियों से पैसे इकट्ठे करना, भागकर टिकट खरीदना,
वापस आते समय मैं जी भर कर खाना खाता। मैं एक गैंग का नेता हुआ करता था, ठीक है। हमारी गैंग की लड़ाइयाँ हुआ करती थी, व्यू रचनाएं बनती थी। ये सारी बातें मुझे पढ़ाई से ज़्यादा रुचिकर लगती थी। विद्यार्थी अगले साल के लिए मेरी पाठ्य पुस्तकें बुक कर लेते थे क्योंकि वे बिल्कुल नई होती थी। मैं उन्हें परीक्षा से शायद एक दिन पहले ही खोलता था। ओके, प्लीज टर्न ओवर। यानी इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर्स बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्जाम। यानी विद्यार्थी अब अगले साल के लिए मेरी पाठ्य पुस्तकें बुक कर लेते थे क्योंकि वे बिल्कुल नई होती थी। मैं उन्हें परीक्षा से शायद एक दिन पहले ही खोलता था। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू little French and less German. He was offbeat even in the prank that he played on others. When he found his calling, there was no looking back. Okay, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि उसे वास्तु निर्माण का एक क्षेत्र यकायक मिल गया, अचानक मिल गया, क्योंकि वह थोड़ी बहुत फ्रेंच और कुछ जर्मनी जानता था। उसने जब दूसरों पर शैतानियाँ करना भी छोड़ दिया था। जब उसको मौका मिला तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। BR, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर nobody who had got below 80-85% was allowed to enter. I had only 50%. I wanted to join the army. I got my admission letter but my aunt tore it up. Then I decided that I wanted to join the police force. My mother said, don't join the police force, just do your graduation. So I went to Jai Hind College in Bombay. Okay, there I was to either take French or German. Though I had studied French for 7 years, I did not know 7 words of French, so I took German. Then my German teachers died. The college told me that I could change the college or take French. Now who would give me admission in another college that I had got admission to Jai Hind by influence? Okay, so I thought, okay, I will take French, and I started learning French. Again I learned it from my cousin. She was an architect's wife. I was going to an architect's office to learn French. यानी BR ने बताया यहाँ पे कि आप वस्तु निर्माण के क्षेत्र में किस तरह आ गए, कैसे आ गए। अब ऐसे बता रहे हैं कि वास्तु निर्माण के कॉलेज में 80-85% यानी 80-85% से कम अंक वालों को दाखिला नहीं दिया गया। मेरे अंक तो केवल 50% थे। मैं सेना में जाना चाहता था। मुझे मेरा दाखिला पत्र भी मिल गया था, किंतु मेरी चाची ने इसे फाड़ दिया था। तब मैंने निश्चय किया कि मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था। मेरी माँ ने कहा, पुलिस में भर्ती नहीं होना, केवल अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी करो। इसलिए मैं बम्बई के जय हिंद कॉलेज में चला गया। वहाँ मुझे फ्रेंच या जर्मन दोनों में से एक भाषा लेनी थी। यद्यपि मैंने 7 साल तक फ्रेंच नहीं पढ़ी थी, किंतु मैं फ्रेंच को 7 साल तक पढ़ा था, लेकिन मैं फ्रेंच के 7 शब्द भी नहीं जानता था। इसलिए मैंने जर्मन ले ली, ठीक है। तब मैंने जर्मन के अध्यापक, फिर मेरे जर्मन के अध्यापक गुजर गए जो मुझे जर्मन भाषा पढ़ाते थे। कॉलेज में मुझे बताया गया कि मैं कॉलेज बदल सकता था या फ्रेंच ले सकता था। अब मुझे दूसरे कॉलेज में दाखिला कौन देता। मैंने जय हिंद में ही सिफारिश से दाखिला ले लिया। इसलिए मैंने सोचा, अच्छा मैं फ्रेंच लूँगा, और तब मैंने दोबारा फ्रेंच सीखनी आरंभ कर दी। मैंने इसे मेरी चचेरी बहन से सीखा। यह एक वास्तु निर्माता की पत्नी थी। मैं एक वास्तु निर्माता के कार्यालय में फ्रेंच सीखने जा रहा था। ओके, BR, what it then that you decided you wanted to do architecture? क्या यह तभी तय हुआ
जब आपने वास्तु निर्माण करने का निश्चय किया? एच सी, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस। ओके, ऐसे ने बताया कि एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस, वास्तव में ये एकदम अचानक ही हो गया। ठीक है, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस। इन द आर्किटेक्चर्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल. A window detail is very advanced drawing. I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. He then had a bet with me, and later he found that indeed his drawing was wrong. My cousin's husband was surprised. He asked me to draw a few specific things, which I immediately did. He asked me to design a house, and I designed a house. After that, he told me to drop everything and join architecture. We went to meet the principal of college. The principal warned me, I will allow you to take part in entrance exam, but if you do not do well, I will not allow you to join. Okay, अब ये बताते हैं कि I got an A+ in the entrance exam, and from that day it was a cakewalk. I had never made a plan, but I knew how something looked like from the top. I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan, what it would look like. I stood first class. I stood first throughout. After that, I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school. I had a friend called Behrman Divicha. We used to have competition between us for designing forts, guns and ammunition. Each of us would designing something in an effort to be different. In school when I was in second, please turn over. In school when I was in second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, see, you are useless in everything. Okay, useless in everything else, but your sketches are good. When you grow up, you become an architect. I did not know at the time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. यानी प्राचार्य ने मुझे चेतावनी दी, मैं तुम्हें प्रवेश परीक्षा में भाग लेने की आज्ञा दूंगा, किंतु यदि तुमने अच्छा नहीं किया तो मैं दाखिला देने की आज्ञा तुम्हें नहीं दूंगा. ठीक है, मैंने प्रवेश परीक्षा में A+ प्राप्त किया और उस दिन से यह सब सरल हो गया. मैंने कभी कोई योजना नहीं बनाई, किंतु मैं जानता था कोई ऊपर से कैसी दिखाई देती थी, कोई भी वस्तु ऊपर से कैसी दिखाई देती थी. ओके, मुझे यह नहीं पता था कि खंड क्या था, है ना, किंतु मैं जानता था कि यदि आप किसी योजना को काटते हैं तो वह कैसी लगेगी. उसके बाद से मैं कक्षा में हमेशा प्रथम आया. मैं मानता हूँ कि सारी समझ है मुझ में स्कूल के दौरान जो हम खेलते थे और करते थे उससे ही आई थी. और मेरा एक दोस्त बेरहम डिवेचा, हम आपस में किले, बंदूकें, बारूद बनाने के प्रारूप तैयार करने की प्रतियोगिता करते थे. हम में से प्रत्येक एक अलग तरीके से उन्हें बनाने का प्रयास करता. स्कूल में जब मैं दूसरी या तीसरी कक्षा में था, मेरी एक अध्यापिका थी, श्रीमती गुप्ता ने मेरे स्केच देखे और मुझे बताया, देखो तुम हर बात में अयोग्य हो, यानी किसी लायक नहीं हो, किंतु तुम्हारे स्केच बहुत अच्छे हैं. जब तुम बड़े होगे तुम एक वास्तु निर्माता बनोगे. मैं उस समय नहीं जानता था, किंतु वे सही थी. बाद में जब मैं एक भवन निर्माता बन गया तो मैं वापस उनसे मिलने गया और उन्हें बताया. वाई डू यू थिंक? ओके, क्या बताया उनको? उन्होंने कहा
जस्ट ए मिनट। बी आर, मैं अपने टीचर के पास गया और मैंने उनको बताया अभी, ठीक है। वापस उनसे मिलने गया। बाद में जब मैं एक भवन निर्माता बन गया, मैं वापस उनसे मिलने गया और उन्हें यह बताया कि आपकी बात सही निकली, मैं वाकई में आर्किटेक्ट बन गया, ठीक है। बी आर, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज? वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट डील विद द curriculum? SC, I was very bad at language, science and geography. I could deal with maths, was very bad. I just was not interested. I was studying for the sake of studying. What they taught me today, I would forget after 2 days. I would not bother because there was no application of mine there to begin with. Okay, यानी आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको जो पढ़ाई है वो अच्छी नहीं लगती है? यानी आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है? ओके, क्या ये इसलिए था कि आप महसूस करते थे कि आप पाठ्यक्रम का सामना नहीं कर पाते? ठीक है, पाठ्यक्रम का सामना नहीं कर पाए या फिर उसके अनुसार नहीं चल पाए थे। ऐसी मैं भाषाओं में बहुत बुरा यानी बहुत कमज़ोर था, ठीक है, भाषाओं में बहुत कमज़ोर था और मेरी कोई रुचि नहीं थी, ठीक है। केवल विज्ञान और भूगोल में कुछ कर सकता था, गणित में तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे कोई रुचि नहीं थी। मैं केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहा था। जो भी मुझे आज पढ़ाते मैं 2 दिन बाद भूल जाता। मुझे बड़ा दुख चिंता इसलिए नहीं होता क्योंकि इसे आरंभ करने में मैंने दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं की। यानी मैं जब किसी चीज़ पर फोकस करता था तो मुझे बहुत अच्छे से आती थी और जो नहीं करता था तो नहीं आती थी। बी आर, डिड यू थिंक that what they taught